10 साल पहले दुनिया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से गुजरी थी। अब हालात पहले से भी खराब हैं और ज़ॉम्बी अलग अलग टाइप्स में बदल चुके हैं। सबसे बेवकूफ ज़ॉम्बी को होमर्स कहते हैं। ये स्लो होते हैं और ऐसी बेवकूफ हरकतें करते हैं जैसे बर्फ पर जीप चिपका लेना। इन्हें मारना सबसे आसान है। स्मार्ट ज़ॉम्बी को हॉकिंग्स कहते हैं। ये अच्छे से प्लान करते हैं, जैसे किसी मरे हुए साइंटिस्ट की आंख निकालकर आयरिस स्कैन लॉक खोलना। फिर आते हैं निंजा ज़ॉम्बी, जो चुपके से शिकार करते हैं और हमेशा अपने विक्टिम्स को सरप्राइज करते हैं। डीसी में 4 सर्वाइवर्स का ग्रुप है। टलाहसी विचिटा, उसका बॉयफ्रेंड कोलंबस और उसकी बहन लिटिल रॉक। वो 10 साल से एक साथ हैं और टीम वर्क में प्रोफेशनल बन चुके हैं। वो फील्ड में चलते हुए बिना झिझक ज़ॉम्बी को एक एक करके ढेर कर देते हैं और उन पर हमला करने से पहले ही उन्हें गिरा देते हैं। लंबी लेकिन शानदार फाइट के बाद वो पूरी ज़ॉम्बी हर्ड को खत्म करके व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जो अब उनका नया घर बन जाता है। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बढ़िया चलता है। वे खूब मजे करते हैं और सजावट को अपनी पसंद के मुताबिक सेट करते हैं। इसी दौरान वे लिटिल रॉक का 18वां बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। टालाहासी अब लिटिल रॉक के लिए एक पिता जैसा बन गया है और उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। लेकिन लिटिल रॉक अब बड़ों के साथ फंसे रहने से बोर हो चुकी है। उसे अपनी उम्र के लोगों के साथ टाइम बिताना है और वो चाहती है कि कोई उसे लिटिल गर्ल न बुलाए। लेकिन टालाहासी ये बात समझ नहीं पाता। कुछ हफ्तों बाद टालाहासी नवंबर में ही क्रिसमस मनाने का फैसला करता है और लिटिल रॉक को एक गन गिफ्ट करता है, जो कभी एल्विस की थी। लिटिल रॉक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि टालाहासी हमेशा उसे गन गिफ्ट करता है। गुस्से में वो कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में कोलंबस बेडरूम में विचिटा को रिंग देकर सरप्राइजेस करता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। विचिटा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि शादीशुदा लोग हमेशा डिवोर्स ले लेते हैं। कोलंबस उसे सोचने का टाइम देता है। अगली सुबह लड़कों को पता चलता है कि बहनें बिना कुछ बताए निकल गई हैं। पीछे बस एक अधूरे से नोट के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ बहनें टालाहासी की मॉडिफाइड कार में सफर कर रही होती हैं और ये मानती हैं कि उन्हें किसी से अटैच नहीं होना चाहिए था। तभी उन्हें आगे कोई दिखता है। लिटिल रॉक गन लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन वो बस एक नॉर्मल लड़का होता है जिसका नाम बर्कले है। 1 महीने बाद टालाहासी और कोलंबस मॉल में टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलंबस लगातार विचिटा को लेकर शिकायत करता रहता है। टालाहासी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्हें वापस रोड पर जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी उन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो टालाहासी शराब की बोतल फेंककर उसे शूट करता है और फिर क्रिएचर को मार गिराता है। कोलंबस इम्प्रेस तो होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर नहीं है, क्योंकि वो खिताब उस किसान को जाना चाहिए जिसने अपने ट्रैक्टर से ज़ॉम्बी को कुचलकर उसे हे क्यूब में बदल दिया था। इसके बाद कोलंबस कैंडल स्टोर में जाता है और एक आवाज सुनकर गोली चला देता है, लेकिन वहाँ एक लड़की मैडिसन निकलती है। मैडिसन उसे देखकर इतनी खुश होती है कि वो उसे गले लगा लेती है। कोलंबस उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, टालाहासी की शिकायतों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। व्हाइट हाउस में लड़कों को पता चलता है कि मैडिसन काफी बेवकूफ है, लेकिन कोलंबस इतना अकेला है कि वह फिर भी उसके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात को टालाहासी को किसी आवाज का शक होता है। वह तुरंत देखने जाता है और हलचल पर गोली चला देता है। वो कोलंबस होता है जो बाल बाल बच जाता है। दोनों मिलकर जांच करते हैं और गैरेज में विचिटा को देखकर चौंक जाते हैं। विचिटा बताती है कि वह और हथियार लेने वापस आई है, क्योंकि लिटिल रॉक अब उसके साथ नहीं है। लिटिल रॉक को बर्कले नाम के एक म्यूजिशियन पर क्रश हो गया था, जो पैसिफिस्ट है और लड़ाई से बचकर सरवाइव कर रहा था। यह सुनकर टालाहासी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लिटिल गर्ल गलत राह पर चली गई है। लिटिल रॉक और बर्कले ग्रेसलैंड जाना चाहते थे, लेकिन विचिटा ने मना कर दिया, इसीलिए वे उसे सोता छोड़कर चले गए। विचिटा अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि वह बिना किसी सुरक्षा के सफर कर रही है। साथ ही बर्कले ने उन्हें एक नए किस्म के ज़ॉम्बी के बारे में बताया, जो ज्यादा खतरनाक और तेज है। टालाहासी यह कहता है कि वह और कोलंबस लिटिल रॉक को ढूंढने में मदद करेंगे, भले ही विचिटा अकेले ही शिकार पर जाना चाहती है। फिर वह कोलंबस से माफी मांगती है कि वह बिना सही से बात किए चली गई थी, लेकिन मैडिसन बीच में आकर रोक देती है। विचिटा जलने लगती है और कोलंबस से ठंडी बातें करने लगती है। जब सब तैयार हो जाते हैं, टालाहासी चौंक जाता है कि विचिटा मिनी वैन लेकर आई है, क्योंकि उसे लगता है कि यह मर्दाना नहीं है। लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि इस समय काम करने वाली गाड़ियाँ बहुत कम है। मैडिसन खुद को ग्रुप में शामिल करने के लिए जोर देती है, जिससे विचिटा और भी जलती है। लड़के मैडिसन की चीजें छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रूल है कि वे हल्का ट्रैवल करें। इस बीच लिटिल रॉक और बर्कले साथ में सफर कर रहे होते हैं और लिटिल रॉक मस्ती के लिए रैंडम चीजों पर गोलियां चला देती है, जैसे कि एक मनी ट्रक। फिर वह कहती है कि उसने कभी मैरी जेन नहीं ट्राई किया और बर्कले उसे शेयर करने के लिए एक बैग निकालता है। कार में धुआं भर जाता है और बर्कले लिटिल रॉक के लिए लव सॉन्ग गाता है। कोलंबस के ग्रुप में मैडिसन यह बताती है कि उसने बेड साइड ड्रॉवर से रिंग उठा ली थी, जिससे विचिटा और भी चिढ़ जाती है। कोलंबस और विचिटा के बीच इस बारे में एक पैसिव एग्रेसिव बात शुरू हो जाती है, जब अचानक टालाहासी कार रोकता है और मैडिसन आगे गिरकर अपना सिर टकरा लेती है। पता चलता है कि पास में एक फैंसी बस खड़ी है और वे वाहन बदलने का फैसला करते हैं। रास्ते में कोलंबस और विचिटा अपने हालात पर बहस करते रहते हैं। जब वे बस तक पहुंचते हैं, मैडिसन दरवाजा खोलती है और गलती से अलार्म बजा देती है, जिससे एक झुंड ज़ॉम्बीज़ की ध्यान आकर्षित हो जाता है। अपने पुराने टीम वर्क टैक्टिक्स के मुताबिक कोलंबस बस की छत पर कूद जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है, जबकि वह विचिटा और टालाहासी को दिशा निर्देश देता है। ज़ॉम्बीज़ एक एक करके गिरने लगते हैं बिना ग्रुप को कोई नुकसान पहुँचाए, क्योंकि वे एक दशक से इन टैक्टिक्स पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश विचिटा का हथियार फंस जाता है, लेकिन जब एक ज़ॉम्बी उसे हमले के लिए कूदता है, मैडिसन उस पर पेपर स्प्रे मार देती है, जिससे विचिटा को हथियार ठीक करने और उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। वे उस होमर को नजरअंदाज कर देते हैं जो उल्टी दिशा में दौड़ रहा होता है, और जब एक और ज़ॉम्बी छत पर कूदता है, कोलंबस उसे डॉज कर देता है और उसे गिराकर बाकी लोग उसे मार डालते हैं। अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी बचता है और टालाहासी उसे तुरंत मार देता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है। उन्हें समझ में आता है कि यह वही इवोल्व्ड ज़ॉम्बी है, जैसा कि बर्कले ने बताया था, और कोलंबस इसे T-800 नाम देता है, जैसा कि टर्मिनेटर में था। टालाहासी लगातार गोलियां चला रहा है, लेकिन T-800 नहीं रुकता, इसलिए उसे आखिरकार इसका सिर कुचलना पड़ता है। फिर टालाहासी बस के दरवाजे पर परंपरा के अनुसार 3 पेंट करता है और ग्रुप निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते वक्त बस कुछ स्पाइक्स पर चढ़ जाती है और टायर पंचर हो जाते हैं। अब उनके पास मिनी वैन में ही सफर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। थोड़ी देर बाद ग्रुप कुछ नट्स खा रहा होता है और मैडिसन के बेवकूफ आइडियाज पर चर्चा कर रहा होता है, जब अचानक उसे बहुत बुरा महसूस होने लगता है। टालाहासी तुरंत कार रोकता है और मैडिसन बाहर जाकर उल्टी करने लगती है, जबकि बाकी 3 लोग यह डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए। कोलंबस नहीं चाहता कि वह मरे, लेकिन टालाहासी और विचिटा उसे बताते हैं कि ज़ॉम्बी बनना इससे भी बुरा होगा। कोलंबस थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जंगल में जाता है और बहुत ही बुरी हालत में मैडिसन को पाता है, तो वह एक फैसला करता है। कार में विचिटा और टालाहासी घबरा जाते हैं जब गोली की आवाज सुनाई देती है। बाकी की यात्रा काफी टेंशनफुल और ऑकवर्ड होती है। रात को वे ग्रेसलैंड पहुंचते हैं, लेकिन जगह पूरी तरह से तबाह और वीरान मिलती है। निराश होकर तीनों आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली चाल पर सोचते हैं। फिर उन्हें हाउंड डॉग होटल दिखाई देता है और टालाहासी की पुरानी कार सामने खड़ी होती है, तो वे अंदर दौड़ जाते हैं, जबकि विचिटा लिटिल रॉक को ढूंढ रही होती है। टालाहासी एल्विस के सभी मेमोरेबिलिया में खो जाता है, यहाँ तक कि वह उसके जूते भी पहन लेता है। फिर वह पियानो पर बैठता है और जैसे ही वह बजाता है, अचानक एक महिला नेवाड़ा उसे गोली मारने के लिए पकड़ लेती है। शुक्र है विचिटा और कोलंबस उसे बचाने के लिए आते हैं और लिटिल रॉक के बारे में पूछते हैं। नेवाड़ा बताती है कि वह और बर्कले बेबीलोन नामक एक हिप्पी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। उस जगह में कोई भी हथियार नहीं है, जो समस्या हो सकती है क्योंकि ज़ॉम्बी बर्कले की कार के पीछे हैं। टालाहासी और नेवाड़ा साथ में ड्रिंक करते हैं और खूब फ्लर्ट करते हैं। टालाहासी अपना बेस्ट एल्विस इम्पर्सनेशन भी करता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह बर्कले और लिटिल रॉक बेबीलोन पहुँचते हैं और रॉक को हथियार एक आदमी को देना पड़ता है, जो उन्हें पेंडेंट में पिघला कर बना देगा। जगह काफी सुरक्षित है क्योंकि इसे चारों ओर से दीवारों ने घेर रखा है और बीच में एक बड़ा टॉवर भी है। सब लोग शांति और खुशी से बाहर निकलते हैं बिना किसी चिंता के। होटल में वापस टालाहासी नेवाड़ा को जगाता है और उसे दिखाता है कि वह एल्विस के कपड़े पहनकर कितना कूल लगता है। तभी उन्हें एक अजीब सी हॉर्न सुनाई देती है और बाहर जाकर देखते हैं कि टालाहासी की कार पर एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है। गुस्से में टालाहासी ड्राइवर से बहस करने जाता है, जिसका नाम अल्बुकर्क है और जो नेवाड़ा का दोस्त है। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग देखते हैं कि वे एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हों। अचानक एक दूसरा आदमी फ्लैगस्टाफ ट्रक से बाहर आता है, जो अल्बुकर्क का साथी है। फ्लैगस्टाफ कोलंबस जैसा ही है
और उसके पास अपनी खुद की सर्वाइवल रूल्स होती हैं, जिन्हें वह कमांडमेंट्स कहता है। फिर चारों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहां वे एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार नेवाडा तंग आकर सबको शांत करती है। अल्बुकर्क और फ्लैगस्टाफ बताते हैं कि वे वापस आए हैं क्योंकि T-800 ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। ग्रुप अंदर जाकर ड्रिंक्स लेता है और जैसे ही एक और बहस शुरू होने वाली होती है, वे एक शोर सुनते हैं और पाते हैं कि T-800 बाहर है। अल्बुकर्क और फ्लैगस्टाफ बाहर दौड़कर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हें निपटा देते हैं। फिर वे अंदर आकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, लेकिन नेवाडा देखती है कि अल्बुकर्क को काटा गया है। वह इसे टैटू कहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह उल्टी करता है और फ्लैगस्टाफ भी बताता है कि उसे भी काटा गया है। फ्लैगस्टाफ भी उल्टी करता है और दोनों लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। नेवाडा तुरंत गोली चलाती है, लेकिन ये T-800 होते हैं तो वो असर नहीं होता। बाकी लोग लड़ाई को गलियारे में ले जाते हैं और एल्विस की मेमोरेबिलिया का इस्तेमाल करके हमला करते हैं। ज़ॉम्बीज उन्हें पूल टेबल के ऊपर कोने में ढकेल देते हैं और वे बॉल्स और क्यू स्टिक्स का इस्तेमाल करके खुद को बचाते हैं। लड़ाई जारी रहती है और दोनों तरफ से एक दूसरे को इधर उधर फेंकते हैं, जिससे नेवाडा और विचिटा के लिए गोली चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आखिरकार टालाहासी अल्बुकर्क को एक एल्विस की मूर्ति से गिरा देता है और फिर गिटार से उसका सिर कुचल देता है। इस दौरान फ्लैगस्टाफ कोलंबस को टैकल करता है, जिससे नेवाडा को उसे सिर में गोली मारने का मौका मिलता है। टालाहासी सोचता है कि क्या यह ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर हो सकता है, लेकिन कोलंबस कहता है कि इटली में एक बेहतर किल हुआ था, जहां एक आदमी ने ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने के लिए पुतले लगाए और फिर पीस टावर को उन पर गिरा दिया। उसके बाद टालाहासी नेवाडा से एक आखिरी बार विदाई लेता है और उसे एक एल्विस रिंग देता है ताकि वह उसे याद रखे और फिर मिलने आए। फिर टालाहासी मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उन्हें मिनी वैन पर ही वापस लौटना पड़ता है। कुछ घंटे बाद विचिटा अपनी और कोलंबस की रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वे एक आइसक्रीम ट्रक को गुजरते हुए देखते हैं। यह ट्रक मैडिसन चला रही होती है, जो पूरी तरह से ठीक है और जीवित है। पता चलता है कि कोलंबस ने उसे मारने का नाटक किया था, लेकिन असल में उसने उसे जाने दिया था और उसकी बीमारी सिर्फ नट एलर्जी थी। वह फिर से ग्रुप में शामिल हो जाती है और बाकी रात उन्हें उसकी बकबक सहनी पड़ती है। अगले दिन ग्रुप बाबिलोन पहुंचता है और उन्हें लगता है कि यह उनका हमेशा का घर हो सकता है। एक आखिरी अलविदा के रूप में टालाहासी मिनी वैन उड़ा देता है। वह अपनी बंदूकें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए मजबूर है, इसलिए उसे यह करना पड़ा। एक बार सभी के हथियार पिघल जाने के बाद ग्रुप अंदर जाता है और लिटिल रॉक से गले मिलता है। वह कहती है कि वह जा चुकी थी, लेकिन यह भी बताती है कि इस जगह का माहौल उनके लिए बहुत शांत है, इसलिए वे यहाँ फिट नहीं होंगे। अपनी छोटी लड़की को अब एक वयस्क के रूप में देखकर टालाहासी तय करता है कि वह सड़क पर वापस जाएगा और कहीं और नई शुरुआत करेगा। रात को टालाहासी ट्रक में चला जा रहा होता है जब अचानक वह एक ज़ॉम्बी को टक्कर मार देता है। ज़ॉम्बी आसानी से खड़ा हो जाता है और यह एक T-800 है। उसे हैरानी होती है कि एक बड़ा झुंड T-800 का बाबिलोन की ओर दौड़ रहा है। टालाहासी तुरंत ट्रक को वापस मोड़ता है और पूरी स्पीड में सभी को ज़ॉम्बी के बारे में चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, जिससे सभी संगीत और आतिशबाजी बंद कर देते हैं। बर्कले उसे गंभीरता से नहीं लेता और लिटिल रॉक उसे छोड़ देती है। वहाँ कोई हथियार नहीं है, तो टालाहासी एक वैकल्पिक योजना बनाता है टावर के बायोडीजल का इस्तेमाल। सभी मिलकर एक बड़ा बम बनाते हैं और हिप्पियों को ढाल उठाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वे एक दीवार गिराकर और आतिशबाजियों से एक जाल तैयार करते हैं ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। जैसे ही ज़ॉम्बी आना शुरू होते हैं, टीम आग लगाती है और सुरक्षित स्थान पर भाग जाती है। आग जल्द ही एक बड़ी विस्फोट में बदल जाती है, जिससे सभी ज़ॉम्बी एक साथ मारे जाते हैं। अफसोस, दूसरा झुंड भी आ जाता है और टीम को उन्हें फावड़ों से लड़ना पड़ता है। वे कुछ को मार डालते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सकते। टालाहासी घोषणा करता है कि यह आखिरी वक्त है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं अलविदा कहते हुए। अचानक वे एक हॉर्न सुनते हैं और नेवाडा अपनी मॉन्स्टर ट्रक में आकर टीम को बचा लेती है। वह ट्रक को ज़ॉम्बी के नीचे क्रश करने के लिए तेजी से चलाती है। ट्रक घूमते हुए ज़ॉम्बी की धुरी को उड़ा देता है और दीवार पर चढ़कर ज़ॉम्बी को कुचल देता है। एक और दौड़ के बाद ट्रक गिर जाता है और टीम को टावर तक पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ता है। वे रास्ते में ज़ॉम्बियों से घिर जाते हैं, लेकिन शुक्र है मैडिसन और बर्कले चीजें फेंककर उन्हें मारने में मदद करते हैं। वे
वे ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं, नेवाड़ा की बंदूक और जो भी सामान वे पाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वे छत तक पहुंचते हैं तो हिप्पी अपने बनाए गए ढालों के साथ एक रास्ता बनाते हैं जिससे ज़ॉम्बी को दीवार तक लाया जा सके। बाकी टीम पीछे हट जाती है, लेकिन तालाहासी बाइटी के रूप में दौड़ता रहता है। आखिरी पल में एक क्रेन को पकड़ने के लिए कूदता है। ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। कोलंबस इसे ज़ॉम्बी किल ऑफ द सेंचुरी कहता है। 2 आखिरी ज़ॉम्बी तालाहासी के पैर पकड़ लेते हैं और बाकी लोग मदद नहीं कर पाते तो लिटिल रॉक अचानक उन्हें गोली मार देती है। पता चलता है कि उसके पास तालाहासी का क्रिसमस गिफ्ट था। आखिरकार सभी ज़ॉम्बी मारे जाने के बाद समूह एक लाइन में खड़ा होकर टलहसी को बचाता है। जब वह और लिटिल रॉक आपस में सुलह करते हैं तो विचिता कोलंबस के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और वह अंगूठी उसकी उंगली में पहनता है। वे एक किस शेयर करते हैं और नेवादा और टलहसी भी उनके उदाहरण का पालन करते हैं। मैडिसन और बर्कले भी किस करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आता है, लेकिन तुरंत गिरकर मर जाता है। एक रात पार्टी और आतिशबाजी के बाद मूल 4 लोग नेवादा के साथ एक शानदार कार में निकल पड़ते हैं। एक ज़ॉम्बी उनके पीछे है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है बिल मरे को। जब प्रकोप की शुरुआत हुई थी वह अपनी तीसरी गारफील्ड फिल्म का प्रचार कर रहे थे और रिपोर्टर लगातार उनसे अपने हेयर बॉल गाग की मांग कर रहे थे। अचानक एक रिपोर्टर उल्टी करता है और ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एक सहायक डरकर भाग जाता है, लेकिन बिल शांत रहता है और उस ज़ॉम्बी को एक कुर्सी से मार डालता है। जब वह बाहर निकलता है तो वह लॉबी में ज़ॉम्बियों का झुंड पाता है, लेकिन वह घबराता नहीं है। वह जो भी चीज हाथ में आती है उसका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बियों से लड़ता है और बाहर निकलते हुए वह मैं सोमवार से नफरत करता हूँ कहते हुए चलता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।